नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद चैनल द गवर्नमेंट जॉब पर। आज हम उत्तर प्रदेश की उस नौकरी की बात करेंगे जिसे पाने के लिए लाखों युवा दिन रात एक कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई की। यह सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, यह एक रुतबा है, एक जिम्मेदारी है। जब आप आईने के सामने खड़े होकर अपने कंधे पर वो दो चमकते सितारे और खाकी वर्दी देखते हैं तो वो एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सितारों को हासिल करने के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है? क्या यह उतनी ही आसान है जितनी दिखाई देती है? आज हम इस वर्दी के पीछे की पूरी सच्चाई जानेंगे। हम बात करेंगे ट्रेनिंग की कठोरता, 2026 की नई सैलरी, एक दरोगा की असीमित शक्तियाँ, ड्यूटी की चुनौतियाँ और आपके करियर का प्रमोशन ग्राफ। अगर आप यूपीएसआई बनना चाहते हैं तो यह आने वाले आगे के कुछ मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपके सफ़र की असली शुरुआत होती है खाकी मिलने के बाद पुलिस अकादमी में। यूपी में मुरादाबाद की बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी सबसे मशहूर है। इसके अलावा सीतापुर और मेरठ जैसे केंद्रों पर भी ट्रेनिंग होती है। यहाँ आप एक आम नागरिक से एक अनुशासित पुलिस ऑफिसर में तब्दील होते हैं। यह ट्रेनिंग पूरे 1 साल यानी 12 महीने की होती है। पहले 9 महीने आपको एकेडमी के अंदर इंडोर और आउटडोर की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद के 3 महीने आपको किसी थाने में जाकर व्यवहारिक प्रशिक्षण लेना होता है, जहां आप असल अपराधियों से निपटना सीखते हैं। सुबह के 5 बजे जब दुनिया सो रही होती है, आपकी सीटी बज जाती है। लंबी दौड़, परेड और ड्रिल के बाद आपको क्लासरूम में कानून की बारीकियां सिखाई जाती हैं। अब तो नए कानून लागू हो चुके हैं, तो आपको भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता की गहराई से पढ़ाई करनी पड़ती है। बहुत से छात्र पूछते हैं कि क्या ट्रेनिंग में पैसे मिलते हैं? जी हाँ, यूपी पुलिस में आपको पहले दिन से ही पूरी बेसिक सैलरी और भत्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी आपके खाते में लगभग 50,000 से 55,000 रुपये तक का स्टाइपेंड आता है, जिससे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं। अब आते हैं सबसे पसंदीदा टॉपिक पर, सैलरी। 2026 के महंगाई के दौर में यूपी सरकार अपने सब इंस्पेक्टर्स को एक सम्मानजनक वेतन दे रही है। यह नौकरी पे लेवल 6 के अंतर्गत आती है और जो एक क्लास 2 नॉन गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। आपकी शुरुआत 35,400 की बेसिक पे से होती है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ शुरुआत है। इसमें समय समय पर लगने वाले इंक्रीमेंट आपकी सैलरी को बहुत तेज़ी से आगे ले जाते हैं। रिटायरमेंट तक आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख के पार पहुंच जाती है। जब हम इसमें 50% से ज़्यादा महंगाई भत्ता, मकान किराया और 1500 से 2000 रुपये का पौष्टिक आहार भत्ता जोड़ते हैं तो यह आपकी ग्रॉस सैलरी 65,000 के आसपास पहुंचती है। इसके अलावा सिम कार्ड और वर्दी के रखरखाव के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। कटौतियों के बाद, जैसे कि एनपीएस और बीमा, आपके बैंक खाते में पहली सैलरी ही लगभग 58,000 से 60,000 रुपये के बीच क्रेडिट होती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह एक बहुत ही शानदार और सुरक्षित इनकम है। सैलरी के अलावा पुलिस विभाग आपको साल में 13 महीने की तनख्वाह देता है, यानी मार्च के महीने में आपको 2 महीने की सैलरी मिलती है, क्योंकि पुलिस की कोई रविवार की छुट्टी नहीं होती। इसके साथ ही आपको और आपके परिवार को बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं भी दी जाती हैं। एक दरोगा या सब इंस्पेक्टर को थाने की आंख और कान कहा जाता है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ चोर पकड़ना नहीं है, आपको अपने क्षेत्र के हर एक व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा उठाना होता है। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आपको रात में सोने नहीं देगी। विवेचना यानी इन्वेस्टिगेशन एक एसआई की सबसे तकनीकी काम है। जब कोई अपराध होता है तो सबूत जुटाना, गवाहों के बयान दर्ज करना और एक मजबूत चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश करना आपका काम है। आपकी एक छोटी सी चूक किसी अपराधी को बचा सकती है। शहर में कोई जुलूस हो, बड़ा मेला हो या चुनाव का समय, शांति बनाए रखना आपकी प्राथमिकता है। आपको भीड़ को कंट्रोल करना होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी स्थिति में दंगे या हिंसा न भड़कने पाए। यह मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परीक्षा है। थाने में हर तरह के लोग आते हैं, कोई गरीब जिसे न्याय चाहिए, तो कोई रसूखदार जो अपना काम करवाना चाहता है। एक अच्छे सब इंस्पेक्टर की पहचान यही है कि वह बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर सबकी बात सुने और सही को न्याय दिलाए। कानून ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी है। आप गंभीर अपराधों में बिना किसी वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं। आप घटनास्थल की घेराबंदी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सख्ती के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी साथ आती है। अब बात करते हैं उस चुनौती की जिसकी तैयारी आपको आज से ही करनी है। पुलिस की नौकरी 9 से 5 वाली नहीं है। यहाँ ड्यूटी पर जाने का समय तो पता होता है, पर आने का नहीं।
रात को 2 बजे भी फ़ोन बज सकता है और आपको तुरंत मौके पर निकलना पड़ सकता है। कल्पना कीजिए पूरी दुनिया दिवाली पर दिए जला रही है और आप चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक संभाल रहे हैं। होली पर जब सब रंगों में डूबे होते हैं तब आप ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी के साथ बदसलूकी न हो। परिवार से दूर त्यौहार मनाना एक पुलिस वाले की सबसे बड़ी कुर्बानी है। आधिकारिक तौर पर आपको 30 दिन का ईएल और 30 दिन की सीएल मिलती है, लेकिन पुलिस में छुट्टी मिलना आपकी किस्मत और आपके सीनियर के मूड पर निर्भर करता है। इमरजेंसी में छुट्टियां मिलना आसान है, लेकिन त्योहारों पर छुट्टी की उम्मीद कम ही रखिए। करियर ग्रोथ की बात करें तो यूपीएसआई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप 22 से 25 साल की उम्र में भर्ती हो जाते हैं तो आप बहुत ऊंचे पद तक जा सकते हैं। आपका काम और आपकी सर्विस बुक यहाँ आपके प्रमोशन की चाबी होती है। लगभग 8 से 10 साल की बेदाग सर्विस के बाद इंस्पेक्टर बन जाते हैं। इसके बाद अगला प्रमोशन आपको डिप्टी एसपी बनाता है, जो एक गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। यहाँ से आपके पास सरकारी गाड़ी और सुरक्षा गार्ड की सुविधा बढ़ जाती है। अगर आपका रिकॉर्ड साफ रहा और आपने बहादुरी के साथ काम किया तो आप एडिशनल एसपी की रैंक तक पहुंचकर रिटायर हो सकते हैं। कुछ मामलों में तो दरोगा से भर्ती हुए लोग एसपी की रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यूपीएसआई बनना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है, यह अपने माता पिता के सिर को गर्व से ऊंचा करना है। यह चुनौतीपूर्ण है, थका देने वाली है, लेकिन जब आप वर्दी पहनकर सड़क पर निकलते हैं और लोग आपको सम्मान से देखते हैं तो सारी थकान मिट जाती है। तो क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? कमेंट में जय हिंद लिखकर अपना हौसला ज़रूर बढ़ाएं। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो अपने चैनल द गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस दोस्त के पास शेयर करें जो खाकी का सपना देखता है। मिलते हैं अगली जॉब प्रोफाइल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।